नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार दीपावली पर जो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन जारी की गई है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में इस बार लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है। यानी बड़ी संख्या में पेंशन के लाभार्थी इस बार की पेंशन से वंचित हैं, जबकि पीछे उन्हें पेंशन कंटिन्यू उनके खाते में मिल रही थी, उन लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा था। लेकिन इस बार दीपावली पर जो पेंशन जारी की गई है, फिर चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो या फिर हैंडीकैप्ड पेंशन हो या फिर विडो पेंशन हो, इन तीनों पेंशन में से किसी भी पेंशन के सभी लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। बड़ी संख्या में लाभार्थी इस बार पेंशन से वंचित हैं। अगर हम बात करें 10 लोगों की, तो अगर आप 10 पेंशन के लाभार्थी देखेंगे तो उसमें 6 से 7 लाभार्थियों को ही पेंशन मिली है, 3 से 4 लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं और वो लोग बहुत अधिक परेशान हैं कि मेरी पेंशन क्यों बंद हो गई, मेरी पेंशन क्यों रुक गई, मुझे कैसे मिलेगी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन रुकी हो या फिर आपकी विकलांग पेंशन रुकी हो या फिर आपकी विधवा पेंशन रुकी हो, आपको आसानी से पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, बस उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। बहुत ही जल्दी आपके खाते में पेंशन के 3000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेंशन के लाभार्थी इस बार वंचित क्यों रह गए। ऐसी क्या समस्या थी, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई, वो दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, समस्या क्या है, किस वजह से पेंशन उन लोगों की रुकी है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पहली बार समाज कल्याण विभाग ने आप लोगों की पेंशन जो भेजी है वो डीबीटी के माध्यम से भेजी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। जिस तरह से आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, अन्य सरकारी स्कीम्स का लाभ मिलता है, उसी तरह से अब आपको पेंशन भी डीबीटी के माध्यम से दी गई है। तो पहली बार चूंकि समाज कल्याण विभाग ने डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा है, इस वजह से लोगों की पेंशन नहीं आ पाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, उन लोगों की पेंशन इस बार रुक गई है। पहला कारण तो यह है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण यह है कि जिन लोगों ने पेंशन की ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिली है। यानी जिनकी पेंशन फरवरी 19 से पहले से आ रही थी, जिनकी पेंशन फरवरी 2019 के बाद की है, उन लोगों को पेंशन की ई-केवाईसी नहीं कराना है, क्योंकि फरवरी 19 के बाद जब भी आपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगा गया है। तो उन लोगों की जो पेंशन जारी होती है तो उसमें ऑलरेडी पेंशन है, आधार संख्या पड़ी हुई है। लेकिन जिन लोगों की पेंशन पहले से आ रही है, यानी फरवरी 2019 से पहले से वो पेंशन लाभार्थी हैं, उन सभी को पेंशन की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। आप लोग नज़दीकी लोकवाणी केंद्र सीएससी सेंटर में जा करके पेंशन की ई-केवाईसी को पूर्ण कर सकते हैं, आधार ओटीपी के माध्यम से या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से। बहुत सारे पेंशन के लाभार्थी जिन्हें पता ही नहीं था कि पेंशन की ई-केवाईसी भी कराना है, और ये प्रक्रिया 2 से 3 सालों से चल रही है। पोर्टल पर साफ साफ लिखा है कि आपको अपना एक मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर इस पेंशन आईडी में रजिस्टर करवाना होगा, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। तो जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी भी पेंशन रुकी है। जिनके बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, उनकी भी पेंशन रुक गई है। तो दोस्तों, अब करना क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनके 2 या 2 से अधिक बैंक अकाउंट हैं। किसी एक खाते में उनको लगातार पेंशन अभी तक मिल रही थी। अब मान के चलिए, आपने जब अपनी पेंशन का आवेदन किया था, जब रजिस्ट्रेशन किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, तब उस समय आपने किसी बैंक का, मान लीजिए आपने स्टेट बैंक का आपने अकाउंट नंबर दे दिया था, और उस स्टेट बैंक वाले खाते में आपको लगातार हर 3-3, 4-4 महीने पर पेंशन अभी तक मिल रही थी। और इस बार आपके उस स्टेट बैंक वाले खाते में पैसा नहीं आया, तो आपको लग रहा कि मेरी पेंशन नहीं आई, मेरी पेंशन रुक गई। लेकिन यहाँ पर है क्या कि हो सकता है कि आपका जो स्टेट बैंक वाला अकाउंट है ये एनपीसीआई से लिंक ना हो, उसके बाद आपने एक दूसरा खाता किसी अन्य बैंक में खुलवाया हो, उसके बाद या फिर उससे पहले, ये जरूरी नहीं कि आपने बाद में ही खुलवाया हो, और उसमें आपने अपना आधार लगा दिया। अब आपका जो दूसरा खाता है, मान लीजिए कि आपका वो दूसरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, तो वो खाता आपका एनपीसीआई से लिंक है। अब हुआ क्या है कि आपकी पेंशन अभी तक एसबीआई वाले खाते में आ रही थी, लेकिन इस बार आपकी जो पेंशन आई है वो आपकी पीएनबी वाले खाते में चली गई है, क्योंकि आपका वो खाता एनपीसीआई से लिंक है और आपका एसबीआई वाला जो खाता है ये एनपीसीआई से लिंक नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है, लोग परेशान हैं, जबकि उनके किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पेंशन आ चुकी है
तो अगर आपके 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं तो आप अपने सभी बैंक अकाउंट को चेक करवा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी एक बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई है। और जिस बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई है, इसका मतलब आपका वो बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है और अब आपको आगे से पेंशन उसी बैंक अकाउंट में मिलेगी, क्योंकि अब आपको आगे से हमेशा डीबीटी के माध्यम से ही पेंशन दी जाएगी। तो जिन लोगों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, जिस खाते में मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपका वो बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। और अगर आप पेंशन के लाभार्थी हैं तो फिर आप परेशान न हो। आपका अगर बैंक अकाउंट पीएम किसान में आपको लाभ मिल रहा है, इसका मतलब आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है, तो आपकी पेंशन भी इसी बैंक अकाउंट में आएगी। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ दूसरी कमी है। दूसरी कमी ये है कि आपको अपने विभाग जाना होगा, नहीं जो समाज कल्याण विभाग है जहाँ से आपकी पेंशन रिलीज होती है, आपको अपने जिले के समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर जा करके आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा, आपकी पेंशन रिलीज हो जाएगी। तो जिन लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है वो लोग लिंक करवा लें। आप अपने बैंक चले जाएं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दें, आधार की फोटोकॉपी दे दें और वहाँ पर उसमें लिख के दे दें कि महोदय हमारे इस जो बैंक अकाउंट है इसे एनपीसीआई से लिंक करने का कष्ट करें। और उसे आप UIDAI की साइट पर आकर के चेक भी कर लें कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो गया या फिर नहीं। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो गया तो फिर आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है फिर भी पेंशन नहीं आई है, उन्हें पता है, वो लोग श्योर हैं, उन्होंने चेक कर रखा है कि उनका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है, उसके बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिली है, तो फिर उन लोगों को जिला समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर उनको अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी देनी होगी, अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा। जैसे ही आप इतना काम कर देंगे, चूँकि जब डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया तो विभाग के पास आपका आधार नंबर नहीं था, इस वजह से आपकी पेंशन होल्ड हो गई है। जैसे ही आप विभाग को अपना आधार नंबर उपलब्ध करा देंगे, विभाग दोबारा से ट्राई करेगा और आपके आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा और आगे से हमेशा आपको इसी बैंक खाते में पेंशन की राशि लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।